नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जब बृहस्पति खाना नंबर 5 में हो। जब बृहस्पति खाना नंबर 5 में हो तो खाना नंबर 5 लाल किताब के अनुसार बृहस्पति और सूरज का, और जब भी बृहस्पति 5 के वक्त उसके दोस्त सूरज है, मंगल है, चंद्रमा है, खाना नंबर 9 में बैठे हैं, तो ऐसे इंसान को घोड़े की लीद में माणिक की किस्मत का दर्जा दिया गया और उसके बेटे को पत्थर की चट्टानों में पैदा होने वाले मोती की किस्मत का माना है। ये बृहस्पति 5 के वक्त है कि ऐसे इंसान की किस्मत जो होगी वो घोड़े की लीद में माणिक के बराबर होगी और उसके बेटे की किस्मत पत्थर की चट्टानों में पैदा होने वाले मोती के बराबर होगी। ये कंडीशन उस समय लागू नहीं है जब अपने पूर्वज जो कुछ अपने बाप दादा थे या अपने जो बड़े बुजुर्ग थे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन किसी की अच्छी नहीं थी, कमज़ोर थी, तो उस केस में ये लागू नहीं है। इसके अलावा बृहस्पति 5 के वक्त राहु अगर 9 में हो तो अब बृहस्पति चुप होगा लेकिन गुम ना होगा। और इसके अलावा कुंडली में सूरज, चंद्र, मंगल, बुध अगर उम्दा है तो बृहस्पति अगर कुंडली में सूरज, चंद्र, मंगल, बुध उम्दा है तो ऐसा इंसान कभी भी लावल्द नहीं होगा। लावल्द यानी निसंतान नहीं होगा। जब सूरज, चंद्र, मंगल और बुध कुंडली में उम्दा हो तो ऐसा इंसान निसंतान नहीं होगा। बृहस्पति 5 के समय में व्यक्ति को गिफ्ट लेने के लिए मना किया जाता है कि वो किसी से भी बिना शुल्क के, निःशुल्क कोई चीज़ ना ले। निःशुल्क चीज़ें लेने के लिए बृहस्पति 5 वाले को मना किया जाता है। ये बृहस्पति को मंदा करती हैं। बृहस्पति 5 में उसी असर का होता है जिस असर का टेवे में बुध होता है। टेवे में जैसा बुध बैठा होगा, कुंडली में जैसा बुध बैठा होगा, बृहस्पति भी उसी नेचर का होगा। ये ध्यान रखना। बृहस्पति 5 वाले को दुनियावी सुख के लिए, अगर उसे दुनिया से रिलेटेड अच्छे सुख चाहिए तो बृहस्पति 5 वाले को ईमानदार होना चाहिए। और बृहस्पति 5 वाले ईमानदार होते भी हैं एक्चुअल में, क्योंकि उनके अंदर बृहस्पति की ऑरा बहुत अच्छी होती है तो वो ईमानदार होते हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं मिसमैच है तो बृहस्पति 5 वाले को ईमानदार होना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पैदा हुआ लड़का, यानी ऐसा लड़का जो बृहस्पति टेवे वाले का अगर बेटा वीरवार को, इसके बारे में कहा जाता है कि वीरवार को अगर पैदा हुआ है तो अब किस्मत के मैदान में दो नर शेरों का जोड़ा, दो नर शेरों का दोस्त जोड़ा बोला है इसको, कि अब जब वीरवार के दिन अगर कोई औलाद हो जाती, लड़का हो जाता है, तो ऐसे को किस्मत के मैदान में दो नर शेरों का दोस्त जोड़ा बोला गया है बृहस्पति 5 के समय में। बृहस्पति 5 वाले इंसान को गुस्सा बहुत आता है। जैसे जो आग से भरा हुआ बांस होता है, आग से भरे हुए बांस की तरह हरदम हद से ज़्यादा जला हुआ गर्म तबीयत का इंसान होगा, कि यानी गुस्से की आग से भरे हुए बांस की तरह हरदम से ज़्यादा जला हुआ गर्म तबीयत का इंसान होगा। यानी ऐसे इंसान को गुस्सा बहुत आता है। जब कुंडली में केतु खराब हो, जब कुंडली में केतु खराब हो या बृहस्पति खुद खराब हो जाए, या तो केतु खराब हो जाए या बृहस्पति खुद खराब हो जाए, तो औलाद का जो असर है वो मंदा हो सकता है। या तो उसको नर औलाद नहीं हो, या फिर अगर होगी तो वो उसकी बातों में नहीं होगी, उसके कहने में नहीं होगी, उसकी सुनती नहीं होगी। बृहस्पति 5 वाले को मुफ्त का लंगर नहीं खाना चाहिए। बृहस्पति 5 वाले को मुफ्त का लंगर नहीं करना चाहिए। ये बृहस्पति 5 में बोला गया है। अब बात करते हैं रेमेडीज़ के बारे में कि बृहस्पति 5 के वक्त क्या रेमेडी की जा सकती है। बृहस्पति 5 के वक्त में एक चीज़ ये की जा सकती है कि अगर साथ खाली हो और लगन खाली हो तो वहाँ उस केस में देखना पड़ेगा, अगर महादशा चल रही है, अंतदशा चल रही है और बृहस्पति की ज़रूरत है वहाँ, तो उस केस में एक्टिवेशन थ्योरी पे काम किया जा सकता है कि एक्टिवेशन वहाँ सोने की चेन पहनाई जा सकती है। बृहस्पति 5 वाले को लग्न में उसकी एक्टिवेशन करने के लिए बृहस्पति 5 को सोने की चेन पहनाई जा सकती है, अगर लग्न खाली हो और साथ खाली हो। ये एक चीज़ है। अगर साथ में कोई प्लैनेट भी है तो उस केस में अपने को देखना पड़ेगा कि वो कहीं उसका शत्रु तो नहीं है। और इसके अलावा अगर ऐसा इंसान 43 दिन तक
या 27 दिन तक धर्म स्थान की सीढ़ियों की साफ़ सफाई करें, धर्म स्थान की सफाई करें, धर्म स्थान की सीढ़ियाँ और धर्म स्थान की अगर सफाई करें वो 43 दिन तक, तो बृहस्पति 5 के रिज़ल्ट अच्छे हो जाया करते हैं अमूमन। तो ये कुछ चीज़ें थी, परहेज़दारी थी, उपाय थी कि देखना पड़ेगा कि सोने की चेन या पीला धागा कब पहनाया जा सकता है लग्न में, अगर बृहस्पति की मदद लेनी हो। और बाकी जो चीज़ मैंने आपको बताई कि शत्रु ना बैठा हो लगन साथ में, तो फिर उस केस में देखा जा सकता है इस चीज़ को। लेकिन प्रॉपर एक चीज़ कहता हूँ कि प्रॉपर एनालिसिस, कभी भी कोई रेमेडी करने की आप कोशिश ना करें, क्योंकि कई बार जो प्लैनेट होता है वो आपकी समय इतना जो होता है ख़राब होता है कि आप गलत समय में गलत चीज़ों को अडॉप्ट करने की फितरत में रहते हैं कि किसी ने आपको इस टॉपिक पे बता दिया, या किसी ने, या यूट्यूब से आपने वीडियो देख लिया, कहीं वीडियो देख लिया और इस तरह की रेमेडी परफॉर्म कर दी। तो इसमें पूरी कुंडली का एनालिसिस करना पड़ता। बिना एनालिसिस के कोई भी रेमेडी लाल किताब की परफॉर्म नहीं की जा सकती या नहीं की जानी चाहिए। ये चीज़ आप गौर से सुने कि बिना एनालिसिस आप कभी भी कोई रेमेडी परफॉर्म करने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एंटी प्लैनेट होता है तो बैकफायर कर देता है वो। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। कभी भी रेमेडी सिर्फ वीडियो देख के परफॉर्म ना करें। ये जो वीडियोस होते हैं ये सिर्फ नॉलेज के लिए होते हैं कि जिसको लाल किताब सीखने में इंटरेस्ट है या जो लाल किताब प्रैक्टिस कर रहा है उनके लिए ये चीज़ें हैं। बाकी आम जो लोग हैं वो सिर्फ कुंडली दिखाने के बाद, जो कोई एस्ट्रोलॉजर, जिस भी एस्ट्रोलॉजर से आप सजेशन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चलें, उससे सलाह लेके काम करें। सिर्फ वीडियो देख के, मुझे 1-2 बार किसी ने बोल दिया था कि कोई चीज़ ज़मीन में दबानी थी या इस तरह से, तो मैंने उनको मना किया। मैंने कहा इस तरह आप वीडियो देख के आप कोई रेमेडी परफॉर्म ना करें, क्योंकि इसको देने वाला सिर्फ एक अच्छा जानकार एस्ट्रोलॉजर ही हो सकता है, जो जानता है लाल किताब के बारे में, उसको समझ है, तो उससे आप रेमेडी लें तो रेमेडी बहुत ज़्यादा कारगर होती है लाल किताब की, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, बहुत ज़्यादा मोमेंट चेंजेस करती है ज़िंदगी में। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। सिर्फ वीडियोस देख के, मेरी गुजारिश है कि कभी सिर्फ नॉलेज के लिए आप देखें इसको, बाकी कभी भी कोई रेमेडी परफॉर्म ना करें, चाहे कितनी भी स्मूथ रेमेडी क्यों ना हो, कभी भी आप परफॉर्म ना करें। इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद। अगर आप अपनी कुंडली अगर विवेचन करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा मैं मदद कर सकता हूँ उतनी मदद करने की मैं आपकी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।